हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 26 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज कहाँ पर स्थित है, जो हाल ही में प्रस्तावित ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कारण चर्चा में है। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज स्थित है आपका नैनीताल, उत्तराखंड में। हाल ही में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा बृहत हिमालय क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन को लेकर एक ऑनलाइन सम्मेलन के आयोजन की बात की गई है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने बताया है कि औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर हिमालय क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है और इसी को लेकर 14 से 16 सितंबर 2020 के बीच एक ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको एरीज के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1954 में यूपी के वाराणसी में राजकीय वेधशाला के नाम से हुआ था, जबकि 2004 में इसको स्थानांतरित करके नैनीताल में लाया गया तथा इसका नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कर दिया गया। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस या पखवाड़ा मनाया जाता है। तो 25 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य मनाया जाता है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, जिसका 35वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना है। नेत्रदान प्रक्रिया में आंख का कॉर्निया भाग नेत्रदान के लिए दिया जाता है, जो कि व्यक्ति की मृत्यु के 4 घंटे में कॉर्निया निकालकर पूरा किया जाता है। 10 से 15 मिनट के इस ऑपरेशन में कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जा सकती है। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की थीम थी हॉस्पिटल कॉर्निकल रिट्रीवल प्रोग्राम। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश का कौन सा बुलियन इंडेक्स MCX बुलडेक्स लॉन्च किया है। तो हाल ही में MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स जारी किया है। यानी कौन सा इंडेक्स जारी किया है? पहला बुलडेक्स। पहले सत्र में 215.10 करोड़ रुपए के 2650 लॉट्स की ट्रेडिंग की जाएगी। इसके तहत निवेशक को एक ही सौदे में गोल्ड का 70% तथा चांदी का 30% एक्सपोजर मिलेगा। बात की जाए बुलियन इंडेक्स की, तो यह सोने चांदी की खरीद फरोख्त से जुड़ा होता है। बात की जाए MCX की, तो इसको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जिसका परिचालन नवंबर 2003 से जारी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 122वां ट्राइब्स इंडिया आउटलेट खोला गया है। इस आउटलेट का संबंध निम्न में से किस कथन से है? पहला, यह आउटलेट मुंबई में खोला गया है। दूसरा, ट्राइफेड इस आउटलेट की नोडल एजेंसी है। तीसरा, इस आउटलेट में जनजातियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पादन उपलब्ध हैं। तो 122वें ट्राइब्स इंडिया आउटलेट से संबंधित ये सभी कथन आपके सत्य हैं। यह आउटलेट मुंबई में खोला गया है तथा ट्राइफेड इस आउटलेट की नोडल एजेंसी है तथा इस स्टोर में जनजातियों के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद शामिल हैं। बात की जाए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट की, तो 27 राज्यों के कला तथा शिल्प उत्पाद इनके तहत जारी किए जाते हैं। ये एक प्रकार के जनजातीय स्टोर होते हैं, जिसकी शुरुआत 1999 से हुई थी। अब तक कुल 122 स्टोर खोले जा चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा तथा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च की गई थी, जिसने हाल ही में ओपन API सेवा शुरू की है। तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 की ट्रैकिंग के लिए 2 अप्रैल 2020 को आपकी आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च की थी, जिसके हाल ही में 15 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। 2 अप्रैल 2020 को जारी आरोग्य सेतु ऐप
की टैगलाइन है मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। तथा हाल ही में आरोग्य सेतु ने ओपन एपीआई सर्विस शुरू की है, जिसके तहत कोई भी संगठन अपने कर्मचारियों का डाटा सुरक्षित रख सकता है। हाल ही में आरोग्य सेतु ने 66 लाख से अधिक ब्लूटूथ संपर्क बनाने का रिकॉर्ड जारी किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किसने यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब जीता है? तो हाल ही में जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने 6वीं बार यूईएफए फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बायर्न म्यूनिख ने पेरिस के सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर फाइनल मुकाबला जीता है। बात की जाए यूईएफए कप की, तो इसे यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। फाइनल मुकाबला पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। यूईएफए फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत 1955 से मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाने को कहा है। देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाने की बात की है। यह अधिनियम वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ देगा तथा 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अब दिव्यांगजनों को भी लाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत वहनीय मूल्य पर पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत इस अधिनियम को लाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस अभियान के तहत 6,40,000 से अधिक मानव कार्य सृजित किए हैं? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 6,40,000 से अधिक मानव कार्य सृजित किए हैं। इन 6 राज्यों में शामिल हैं आपके बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश। 21 अगस्त 2020 तक इस योजना के तहत 1410.35 करोड़ रुपए का भुगतान ठेकेदारों को किया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को हुई थी तथा यह अभियान 125 दिन के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया गया है तथा इसके तहत अभी तक कुल 12,276 श्रमिकों को लाभ मिल चुका है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु ओडिशा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो हाल ही में लिंगराज मंदिर के आसपास क्षेत्र के विकास के लिए ओडिशा सरकार ने एकाम्रा क्षेत्र योजना शुरू की है। बात की जाए लिंगराज मंदिर की, तो यह ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित 11वीं शताब्दी का मंदिर है। इस मंदिर के लिए एक कथा प्रचलित है कि लिट्टी तथा बसा नाम के राक्षसों का दमन करने के बाद जब देवी पार्वती को प्यास लगती है तो शिवजी के कहने पर वहां पर निर्मित एक कूप में सभी नदियां अपना योगदान देती हैं। इस मंदिर के आसपास बिंदु सागर नाम का एक सरोवर स्थित है। इसे एकाम्र क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि लिंगराज देवता जो हैं वो एक आम के वृक्ष से संबंधित माने जाते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा इसकी स्थापना सोमवंशी शासक ययाति केसरी द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में वैक्सीन राष्ट्रवाद की अवधारणा चर्चा में है। इस अवधारणा का संबंध है। तो हाल ही में वैक्सीन राष्ट्रवाद की अवधारणा चर्चा में है। इस अवधारणा का संबंध है कि अमीर देश जो हैं वो संभावित वैक्सीन को रिजर्व कर सकते हैं। वैक्सीन राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब कोई अमीर देश अपने यहाँ निर्मित वैक्सीन को रोक लेता है तथा उसे उच्च मूल्य पर गरीब देशों को बेचता है तो यह वैक्सीन रिजर्वेशन कहलाता है। हाल ही में WHO के निदेशक टेड्रास गैब्रियेसस ने यह चेतावनी दी है।
25 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती दल का गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के पख्तून या पठानी इलाके के रहने वाले थे तथा उन्होंने लाल कुर्ती दल के साथ साथ लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। तो ये तो था आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे का। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे में हमने आपसे पूछा था कि वर्तमान में लोकसभा में कितने महिला सांसद हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद हैं। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं अमित, विजय, वैभव, अंकिता, गोलू, सोनाली तथा मयंक। सभी को बहुत बहुत बधाई। 26 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द होगा। शिरस्त्राण, अपादमस्तक, शिरोधार या मस्तकापाद। तो आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का परिचालन किस वर्ष से हो रहा है? दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 26 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।